कि रांची एक विकसित शहर है और शहर को रिंग रोड चाहिए और इसलिए यहाँ 4 पैकेजेस हैं। एक हमने बनाया है और 3 राज्य सरकार के हैं और इसलिए इसके बाद में पूरे शहर को रिंग बनना बहुत ज़रूरी है। मैंने इंक्वायरी की, इसका खर्चा कम से कम 6,000 करोड़ रुपए है। अभी उन्होंने इसकी मांग की है। मैं घोषणा करता हूँ कि इसका DPR बनाने के आदेश मैंने तुरंत दिए हैं और ये भी सपना सुझाव दिया है कि यहाँ के चित्रकला महाविद्यालय के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके वो प्रपोजल हमें दीजिए। हम उसके ऊपर ब्यूटिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी तरह उसको सुंदर करने के लिए मैं मंजूरी देता हूँ। झारखंड की राजधानी रांची को 3 जुलाई 2025 को एक अहम सौगात मिला जब केंद्रीय सरकार परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रातों रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। जिस तरह इस फ्लाईओवर के बनने में समय लगा, इसके उद्घाटन में भी लोगों ने खूब इंतज़ार किया। दोपहर 2:30 बजे उद्घाटन होना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण केंद्रीय मंत्री शाम 6 बजे पहुंचे और फिर फीता काटकर और नारियल फोड़कर ब्रिज का उद्घाटन हुआ। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन OTC ग्राउंड में किया गया, जहां मंत्री ने इस मेगा प्रोजेक्ट को जनता को समर्पित किया। आपको बता दें, यह 4.25 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर रांची शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए तैयार किया गया है, जिसकी लागत लगभग 400 करोड़ रुपए आई है। कि मुझे याद आ रही है कि बहुत दिनों के पहले एक बार मैं जब रांची आया था तो उस समय CP सिंह साहब ने मुझे ये रोड पर लाकर बताया था कि यहाँ फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है और उसके बाद लगातार संजय जी इसका पीछा करते रहे और उन्होंने भी इसको बार बार इस मांग को दोहराया। डिपार्टमेंट का कहना ऐसा था कि अब तो ये शहर के बीच में आया है तो ये काम राज्य सरकार या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करेगी, अब ये हमारा काम नहीं है। पर मुझे खुशी है कि संजय जी के लगातार आग्रह के कारण, पीछे लगने के कारण आज फ्लाईओवर पूरा हुआ है और रांची की जनता भी बहुत खुश हुई है और इसलिए मैं संजय जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। आज उन्होंने जो भाषण में 2-3 बातें कही है कि ये जो एलिवेटेड रोड बना है इसको विशेष रूप से यहाँ की जो चित्रकला है उसके द्वारा चित्रित करने की भी मांग की है। मैंने उनको सुझाव दिया है कि यहाँ के चित्रकला महाविद्यालय के विद्यार्थियों को इकट्ठा करके वो प्रपोजल हमें दीजिए। हम उसके ऊपर ब्यूटिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी तरह उसको सुंदर करने के लिए मैं मंजूरी देता हूँ। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि रांची एक विकसित शहर है और शहर को रिंग रोड चाहिए और इसलिए यहाँ 4 पैकेजेस हैं। एक हमने बनाया है और 3 राज्य सरकार के हैं और इसलिए इसके बाद में पूरे शहर को रिंग बनना बहुत ज़रूरी है। मैंने इंक्वायरी की, इसका खर्चा कम से कम 6,000 करोड़ रुपए है। अभी उन्होंने इसकी मांग की है। मैं घोषणा करता हूँ कि इसका DPR बनाने के आदेश मैंने तुरंत दिए हैं और ये भी सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। उन्होंने और एक बात कही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार करने की आवश्यकता है। मैं लगातार नए नए इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ। हम देश में 360 रोप वे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज़ लाया था और मुंबई के समुद्र में मैं उसमें उतरा था। उसी प्रकार से पहला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैंने नागपुर में एक फ्लैश चार्ज बस, इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत, आज ही टेंडर उसका स्वीकार किया गया। ये चित्र है इसका।
और इसकी कैपेसिटी 135 सीटर है। ये फ्लैश चार्जर नीचे आता है, बस चार्ज होती है। इसमें चेयर एग्जीक्यूटिव चेयर है, सामने टीवी है, और एयरलाइंस में जैसे चाय पानी नाश्ता मिलता है वो उसकी भी व्यवस्था की गई है। और इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो इसका पहला प्रोजेक्ट हमारे यहाँ नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट करके हो रहा है, वो संजय जी को पता था। और जब से मैं हवाई जहाज़ में मुझे लेने के लिए गया आए थे तो मुझे बता रहे थे कि साहब रांची के लिए इसको कर दो। आज हमारा नागपुर का प्रोजेक्ट का टेंडर जो हुआ है, ये शुरू होने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट के रूप में रांची का चयन हम निश्चित करेंगे। इसका भी मैं उनको विश्वास देना चाहता हूँ। आज आप सबकी अपेक्षाएं बढ़ी हुई है, क्योंकि हमारे 2014 में आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, और नरेंद्र मोदी जी ने यह तय किया कि हिंदुस्तान को अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हिंदुस्तान को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था अगर बनानी है, तो हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना अति आवश्यक है। और इसलिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 क्षेत्र में विशेष प्राथमिकता मिली। और रोड सेक्टर में भी जो काम हुआ वो आपके सामने है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। इतना ही नहीं, तो आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि किसी भी विकसनशील देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी, चाइना में 8% थी, और अमेरिका और यूरोपियन देशों में ये 12% थी। पर अभी ही 2 महीने पहले IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई ने एक अध्ययन किया, और इस अध्ययन में उन्होंने ये कहा है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है, यानी 16% से 10% पे आई है। कि 5 साल के अंदर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पर आएगी। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि इस साल दिसंबर समाप्त होने के पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% पर आएगी, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नए उद्योग व्यापार बढ़ेगा, और युवाओं को रोजगार मिलेगा, और सुखी समृद्ध संपन्न भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। इसमें रोड के सेक्टर की जो जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर दी, तो मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की एक बात अपने सामने ऑफिस में लिख कर रखी है। जॉन एफ कैनेडी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए हमने तय किया कि हमारे देश का भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हर अमेरिका के बराबर लेकर जाएंगे। और मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे देश का 2 साल के अंदर हमारे राष्ट्रीय महामार्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ये वचन और विश्वास मैं आपको देता हूं। आज हम देश में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क नेशनल हाईवे का बन गए, और हमारे देश में हम ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। मैं सब बातों का आपको जानकारी देने वाला हूं कि हमारे देश में कितना प्रकार से इसका बड़े प्रमाण पर बदल हो रहा है। क्योंकि हमारे देश में विशेष रूप से अनेक जगह पर ट्रैफिक जाम होता था, जिसके कारण हमको रुकना पड़ता था। जैसे आज का फ्लाईओवर है, मुझे बता रहे थे संजय जी कि 1.5 घंटे 2-2 घंटे लोग जाम में फंस जाते थे, अब 5 मिनट में जाएंगे। बहनों और भाइयों, दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 3 महीने के बाद 2 घंटे लगेंगे। दिल्ली से जयपुर जाने के लिए
5.5 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लगेंगे। हमारे मैसूर से बेंगलोर आने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में हो गया। मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4 घंटे लगते थे, अब केवल 45 मिनट में आ रहे हैं। दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए 12 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे में होगा। दिल्ली से कटरा ये 15 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे में होगा। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा और मुंबई से दिल्ली केवल 12 घंटे में होगा। ये ऐसे हम 36 हाईवे बना रहे हैं, उसमें हम लोग 1 लाख रुपया खर्चा करके बना रहे हैं। पहला कॉरिडोर जो है वो वाराणसी, रांची, कोलकाता से, जिसकी कीमत 40,000 करोड़ रुपए है और 670 किलोमीटर है। इसका काम शुरू हो रहा है, मार्च 2028 में पूरा होगा। इसकी लंबाई 203 किलोमीटर झारखंड में है और इसके ऊपर हम 10,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं।